बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है बेनकाब न्यूज़। मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। लिए चलते हैं आपको पंजाब के शहर हफ्साबाद, जहाँ पर इमाम पाक की मजालस में मशकीज़े से शुरका को पानी पिलाने वाला एक मलंग किस तरीके से सैलाब में फंसे हुए देहातियों के लिए मसीहा बन गया, किस तरीके से उन्हें चुन चुन कर पानी में फंसे हुए बच्चों, ख़वातीन, बड़ों और अपने करीबी रिश्तेदारों को, सैलाब में फंसे हुए देहातियों को अपनी ट्यूब के ज़रिए पानी से निकाला और महफूज मकाम पर पहुंचाया। इस पर उसे इनाम भी मिला। कितना इनाम मिला यह भी आपको बताएंगे। गुफ्तगू भी की है हमने उनसे, ये गुफ्तगू भी आपको उनकी ज़रूर सुनवाएंगे। और ये वाक़या पेश कैसे आया, वो शख्स है कौन और वो किस तरीके से अपनी ये जो रेस्क्यू सरगर्मियाँ हैं वो उसने जारी रखी और ताहाल वो इन कामों में मसरूफ़ है। और उसका कहना है कि मेरा ये मशगला भी है, मेरा ये शौक़ भी है, मसीहा ही मेरा शौक़ है, इंसानों की जानें बचाना ये मेरा शौक़ है। उसका ज़रिया माश का है, उसका कमाई का ज़रिया क्या है, अपने बच्चों को कैसे पालता है, तमाम तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो, ये व्लॉग आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ये हैं आबद हुसैन मलंग, जो कि सैलाब के पानी में फंसे हुए दो बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं अपनी ट्यूब के ज़रिए। बताया जाता है कि हफ्साबाद के इलाका खानपुर के मज़ाफ़ात में एक गांव में ये बच्चे पानी में फंसे हुए थे। गली में ये खेल रहे थे, अचानक पानी का रेला उनके गांव में घुसा और देखते ही देखते गलियां जो है पानी से भर गईं। बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। बच्चे उसमें खेलना शुरू हो गए, वो ये समझे कि ये नहर का पानी है। जब सायरन बजे और ऐलानात हुए कि गांव में सैलाब का पानी आ गया है, तो ख़वातीन और बड़े छतों पे चले गए। लेकिन जो बच्चे गलियों में मौजूद थे उन्हें समझ नहीं लग रही थी वो पानी से कैसे निकलें। ख़वातीन भी मजबूर थीं कि वो उन्हें पानी से जाकर कैसे निकालें कि इतने में आबद हुसैन मलंग मसीहा बनकर वहाँ पे आया और इन दो बच्चों को रेस्क्यू किया और सीढ़ियों के ज़रिए इन बच्चों को अपने वालिदैन के पास, अपनी वो जो ख़वातीन थी घर की, उनके पास पहुँचाया। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि खानपुर में जब सुबह सवेरे सैलाब दाखिल हुआ तो सुबह का वक्त था। दो देहाती अपने देहातों में काम करने के लिए जा रहे थे कि अचानक पानी की ज़द में आ गए। करीबी एक दरख्त था जिसे वो पकड़कर खड़े हो गए और पता ये चला है कि कई घंटे तक वहाँ पे वो मौजूद रहे। अचानक वहाँ पे ट्यूब पे एक शख्स आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने आवाज़ें दी, इशारे किए, तो वो ट्यूब लेकर उनके पास आ गया और उन दो भाइयों को भी रेस्क्यू किया और महफूज मकाम पर पहुँचाया। इसके बाद आबद हुसैन मलंग को पता चला कि उसकी अपनी बहन जिस गांव में ब्याही हुई है, उसकी आगे बेटियां भी हैं, एक बेटी आगे प्रेग्नेंट भी है, उस गांव में भी सैलाब आ गया है। तो उसने उस गांव का रुख किया, अपनी बहन को और अपनी बेटियों को, अपनी भांजियों को वहाँ से निकाला और महफूज मकाम पर ले आया और अपने घर ले आया। इस तरीके से वो बता रहा है कि दर्जनों ऐसे बच्चे, ख़वातीन और दूसरे लोग जो पानियों में फंसे हुए थे उन्हें वहाँ से निकाला और महफूज मकाम तक पहुँचाया। हो जाए उसका भी साथ दो। हमने हर जगह जो है ना ये काम किया, उनको लेके आया हूँ उधर से। तकरीबन वो 1 किला रास्ता था, तो पानी उधर जो बहुत गहरा था, तकरीबन इतना पानी था। मैंने उनको दोनों को रेस्क्यू किया। फिर बच्चों को 3 बच्चे थे वो खेल रहे थे, उनको वो भी पानी में चले गए, उनको लेके आया।
फिर आगे दो बंदे डंगरों को डंगर नहीं। आबद हुसैन मलंग वजीराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों अपनी बच्चियों की पढ़ाई के सिलसिला में वो गुजरांवाला शिफ्ट हो गए हुए हैं, शहर में रह रहे हैं ताकि उनकी बच्चियां तालीम हासिल करें। इसी दौरान जब उन्हें पता चला कि पंजाब में सैलाब आ गया है, भारत ने अपने जो दरिया हैं जो पंजाब की तरफ आते हैं, दरियाए रावी, दरियाए सतलज और दरियाए चनाब, उसके स्पेलवेज खोल दिए हैं और ये पानी इतनी मिकदार में पंजाब में दाखिल हो गया है कि बस्तियां इसमें डूब रही हैं। लाहौर शहर इससे डैमेज हुआ है और रावी के रास्ते, चनाब के रास्ते और सतलज के रास्ते में जो जो देहात आते हैं, जो जो इलाके आते हैं, वहाँ पे वो तबाहियाँ फेरता हुआ निकलता चला जा रहा है। तो उसने फौरन अपने आबाई इलाके का रुख किया। सबसे पहले उसकी कोशिश थी कि उसे जब मालूम हुआ कि अफजाबाद के जो मज़ाफ़ात हैं, जो देहात हैं, वो पानी में गिरे हुए हैं और शहरी इस वक्त सख्त परेशान है, तो वो अपनी ट्यूब लेकर वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। इस तरीके से कई लोगों को उसने महफूज मकाम पर पहुँचाया। जब उनसे गुफ्तगू की गई तो उन्होंने बताया कि उनका कोई ज़रिया माश नहीं है। इमाम पाक की मजालस में जो वो मशकीज़े से पानी पिलाते हैं, उसके बदले जो उन्हें अदिया मिलता है, जो उन्हें अनरेरिया मिलता है, जो लोग अपनी मदद आपके तहत या मुखय्यद अफराद जो उनकी हेल्प करते हैं, उसी से उनका गुजर बसर होता है। यही उनका ज़रिया माश है। और लोगों की खिदमत, ये जो पानी पिलाना है, उनके अंदर जो जज्बा है, वो ये कहते हैं कि ये मेरा मशगला है, लोगों को रिलीफ देना, मसीहाई करना, ये मेरा शौक़ है। ये जो मैं पानियों से लोगों को निकालता हूँ, इसके लिए मैंने बाकायदा कैसी कोई तरबियत नहीं ली हुई। कश्ती चलानी मुझे आती है। वो बताते हैं कि 80 की दहाई में वो दरियाई रावी में, इसी दरिया में कश्ती चलाया करते थे। बाद में वो मछेरे बनकर कराची चले गए और मछली के शिकार से भी कुछ अरसा वो बसता रहे। ये 90 की दहाई की बात वो बताते हैं। उसके बाद वापस वो अपने गाँव आ गए। उसके बाद उन्होंने ये जो मैंने काम बताया, ये फरीज़ा उन्होंने सर अंजाम देना शुरू कर दिया। और आजकल वो सिर्फ अपने आप को उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत आमा के लिए, अवाम की भलाई के लिए, मसीहाई के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है। ये जो वाक़या पेश आया है हाल ही में, जो सैलाब आया है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और ये देहातों में फैल गया है, इसी दौरान एक हीरो बनकर, अफजाबाद का हीरो बनकर वो सामने आए, लोगों को रेस्क्यू किया। इस पर उन्हें 1000 रुपया इनाम भी मिला। वो कह रहे हैं कि ये 1000 रुपया जो इनाम है, ये मेरे लिए कई करोड़ की आमदन से बेहतर है, क्योंकि मुझे अवाम की मसीहाई पर ये इनाम दिया गया है। वहाँ का जो रेस्क्यू टीम है सरकारी, जो वहाँ पे काम कर रही हैं, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि हमारे शाना बशाना इस शख्स ने काम किया है। हमारे नुमाइंदे ने जब आबद हुसैन मलंग से बात की तो उसने बताया कि 2005 का जो ज़लज़ला आया था, उसमें भी उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया था। इसी दौरान एक कश्ती जो कि रेस्क्यू टीम की थी, वो रास्ते में ख़राब हो गई थी और उस कश्ती को भी उन्होंने ठीक किया था, जिसकी बायस वो जो रेस्क्यू टीम है, उस रेस्क्यू टीम ने आबद हुसैन को अपनी टीम का हिस्सा भी बनाए रखा। जो 2010 का सैलाब आया था और 2005 का जो ज़लज़ला आया था, सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद नहीं करते, किसी भी मुश्किल घड़ी, जब कौम पे कोई मुश्किल घड़ी आती है, ये आबद हुसैन मलंग अपने आप को फ्रंट पे वो पेश करते हैं। रेस्क्यू टीमें भी अब उनके जान गई हैं, अपनी टीम का वो हिस्सा बना लेती हैं। यही हाल हुआ अब ये जो सैलाब आया, इस दौरान भी जब वो रेस्क्यू टीमों के पास पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं। वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम के जो एहलकार थे, उन्होंने कहा जो हम
غوطہ خور ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے، ہم یہ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ہم تو لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، تو آپ کو کیسے جانیں دینے کی، آگے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی آپ کی طرح یہ سمجھ لیں کہ تربیت یافتہ ہوں، یہ میرے پاس جو ٹیوب ہے یہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گی، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جانیں بچاؤں۔ اس طریقے سے انہیں اجازت ملی اور وہ پانی میں گھس گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کئی انسانی جانیں انہوں نے بچائیں۔